आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता उत्साह, जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ के बारे में जानेंगे। देखिए, धाराधर बादल, उन्मन, एक याद रखिए कि अनमना बिना मन के, निदाग गर्मी, सकल सब या सारे, आभा चमक, वज्र कठोर। यहाँ तक का हमारा उत्साह कविता का शब्दार्थ है। ध्यान देंगे, ठीक है। इसके आगे दूसरी कविता का है, इसे आप ध्यान देंगे। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है ना। आह्वान यानी बुलाना, किसी को बुलाना। आह्वान का मतलब ये होता है किसी को संबोधित करना, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने ये उत्साह कविता ली है। ये एक आह्वान गीत है। देखिए, यहाँ पर बादलों को क्रांति का प्रतीक माना गया है, मतलब वो क्रांति लाते। वाकई में सही बात भी है। साधारण हवा चलती है, साधारण रिमझिम बारिश से कोई परिवर्तन नहीं होता वातावरण में, लेकिन जब उमड़ घुमड़ कर बादल आते हैं और ज़ोरदार वर्षा करते हैं तो वाकई वातावरण में परिवर्तन होता है ना। तो इसलिए बादलों को एक क्रांति का प्रतीक माना है। एक ऐसा कवि जो क्रांतिकारी है, जिसकी कविता में एक ऐसा जोश है, जिसके अंदर ऐसा एक जोश है जिससे कि समाज में परिवर्तन आएगा। देखिए, जब बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं तो बड़े ही सुंदर दिखते हैं, यानी जो बारिश होने के पहले का समय है। तो उसकी कल्पना कवि ने एक बच्चे के रूप में की है। बच्चे की सुंदरता, उसके घुंघराले बाल, उससे करते हुए उन्होंने कविता लिखी है, ठीक है। उसे क्रांति का प्रतीक माना है बादल को। कहते हैं, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। कवि कहते हैं कि हे बादल, उमड़ घुमड़ कर इस पूरे आकाश को घेर लो, है ना। तुम्हारे विद्युत छवि उर में, यानी तुम्हारे उर में यानी हृदय में विद्युत है। कहने का मतलब है बिजली है। तुम एक नए संसार की रचना कर सकते हो, तुम क्रांति ला सकते हो। वज्र छिपा है, तुम कठोर हो। तुम ऐसी नवीन कविता लिखो और फिर से बादल गरजो और इस संसार को क्या कर दो, नवजीवन दे दो। एक कवि की कविता में, एक लेखक की लेखनी में वो दम होता है कि वो समाज में परिवर्तन ला देता है ना। तो एक तरह से उनको क्रांति का प्रतीक ही बताया है, एक जोश से भरा हुआ कवि ही बताया है। फिर है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निगाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। चारों ओर निराशा छाई हुई है। लोग विकल विकल यानी व्याकुल है, अनमने से है। उनके अंदर जोश का संचार करना है। तो वो कहते हैं कि ऐसे समय में अज्ञात दिशा से बादल आए। अज्ञात दिशा से बादल आए यानी एक नई सोच, एक क्रांति की सोच वाले व्यक्ति ने जीवन में प्रवेश किया। तप्त धरा जल से फिर दो, जो धरती जल रही है गर्मी से, बादल को कहते हैं वर्षा करके तुम उसको फिर से शीतल कर दो, शांत कर दो, ठंडा कर दो। तो कहते हैं कि जो लोग व्याकुल है, बेचैन है, तो हे बादल गरजो। रिमझिम फुहार से तो कुछ नहीं होने वाला, ज़ोरदार वर्षा करो, गरज के साथ वर्षा करो, ताकि प्रकृति में, वातावरण में परिवर्तन हो और लोगों के जीवन में भी क्रांति का संचार हो, जोश हो, उत्साह हो। ये सत्य है कि जब तक क्रांति नहीं होगी, विध्वंस नहीं होगा, उलट पुलट नहीं होगा, तब तक नया जीवन नहीं होगा। किसी नए चीज़ की रचना के लिए, नए चीज़ के संचार के लिए क्रांति आवश्यक है। उन्होंने ये हमको बादलों के माध्यम से बताया है, समझाया है। वे नवयुवकों में उत्साह का संचार चाहते हैं, व्याकुल लोगों के मन में संचार चाहते हैं उत्साह का। इस समाज का जो कि एकदम सुप्त अवस्था में है, चाहते हैं कि बादल आए और क्रांति करे अपनी जोरदार गर्जना से। कहने का मतलब है कि वे
एक ऐसे कवि की कल्पना कर रहे हैं, एक ऐसे कवि से उम्मीद कर रहे हैं जो कि समाज में परिवर्तन लाए, एक अपनी क्रांति से क्रांति कर दे। बेटा इसका एक एग्जाम्पल ये है कि देखिए पुराने समय में जब देश हमारा गुलाम था, कहना चाहिए, उस समय कितनी वीर रस की कविताएं लिखी गई। उन कविताओं ने भी लोगों में उत्साह लाने का, देशभक्ति का संचार करने का काम किया है। इस कविता को साधारण मत समझिए कि केवल बादल को गरजने के लिए कहा जा रहा है, बरसने के लिए कहा जा रहा है, आकाश को घेरने के लिए कहा जा रहा है ना। इसमें जो बात है वो ये है कि वो विध्वंस के साथ एक क्रांति चाहते हैं, क्रांति के साथ एक नई चेतना चाहते हैं, लोगों में जोश और उत्साह का संचार चाहते हैं। और ये तभी हो सकता है जब इंसान जागा हुआ हो। सुप्त अवस्था में इंसान कुछ नहीं कर सकता। निद्रा अवस्था में व्याकुल इंसान और आलस से भरा हुआ इंसान, निराश इंसान ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए उत्साह ज़रूरी है। तो वो इस बादल के माध्यम से कहते हैं, क्रांति लाओ और उत्साह का संचार करो। उम्मीद करती हूँ कविता आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी।